प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि की रचना के प्रारंभिक युग में ब्रह्मांड में केवल अंधकार था। ना कोई ग्रह था, ना कोई तारा, ना मानव, केवल एक शाश्वत ऊर्जा विद्यमान थी जिसे लोग परम ब्रह्मा कहते हैं। उसी परम ब्रह्मा से उत्पन्न हुई माँ गायत्री, जो वेदों की अधिष्ठात्री, देवी ज्ञान, प्रेम और शक्ति की मूर्ति है। जब ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का कार्य सौंपा गया, तब उन्होंने सर्वप्रथम ध्यान किया। उनके हृदय में एक तेजोमय प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक दिव्य स्वर निकला, ओम। ओम की ध्वनि से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। फिर उस नाद से उत्पन्न हुआ माँ गायत्री, तेजस्वी करुणामयी, 4 भुजाओं वाली कमलासन पर विराजमान। उनके हाथों में शंख, चक्र, वरमुद्रा और पुस्तक थी। उनका स्वरूप ऐसा था जैसे सूर्योदय की पहली किरण, जो अंधकार मिटाकर ज्ञान का आलोक फैलाती है। हे सृष्टिकर्ता, मैं तेरे मन की शक्ति हूँ, तेरा ज्ञान हूँ, तेरी प्रेरणा हूँ। जब तक तू मेरी आराधना करेगी, तेरी सृष्टि सफल होगी। तब माने ब्रह्मा जी को वह अमूल्य रत्न प्रदान किया, जिसे आज हम गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र के उच्चारण से सृष्टि में प्राण प्रवाहित हुआ। पहले सूर्य ने तेज पाया, फिर चंद्रमा को शीतलता मिली, पवन ने गति पाई और अग्नि ने ताप। माँ गायत्री की कृपा से जीवन की धारा आरंभ हुई। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि आरंभ करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के लिए पत्नी का साथ आवश्यक था। उस समय उनकी पत्नी सावित्री यानी कि सरस्वती स्वरूप यज्ञ में विलंब से पहुंची। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकल जा रहा था। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ की पूर्णता हेतु माँ गायत्री से विवाह किया। माँ गायत्री ने ब्रह्मा जी के कार्य में सहयोग दिया और तभी से वे वेद माता, वेदों की जननी कहलाई। माँ गायत्री की महिमा 5 मुखों वाली देवी। माँ गायत्री का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। उनके 5 मुख हैं, जो 5 तत्वों का प्रतीक है। पहला पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, 5वां आकाश। प्रत्येक मुख वेदों की एक शाखा से प्रतिनिधित्व करता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ब्रह्मवेद। उनके 10 भुजाएं हैं, जिनमें ज्ञान, शांति, बल, प्रेम, क्षमा, करुणा, तप, त्याग, साधना और श्रद्धा के प्रतीक शस्त्र हैं। एक बार की बात है, जब धरती पर अधर्म बढ़ा, कलयुग के प्रारंभिक काल में, जब मनुष्य लोभ, क्रोध और पाप के मार्ग पर बढ़ने लगे, धरती पर अत्याचार और अज्ञान अंधकार फैल गया। वेदों का अध्ययन बंद हो गया, यज्ञ स्थलों पर मौन छा गया और मनुष्यों के हृदय कठोर हो गए। तब माँ गायत्री ने एक बार फिर अवतार लिया। वह एक साधारण कन्या के रूप में हिमालय के समीप जन्मी। उनका नाम था गायत्री देवी। वो बाल्यकाल से ही अत्यंत तेजस्विनी थी। उनकी वाणी में मधुरता, नेत्रों में करुणा और मुख पर अलौकिक प्रकाश था। एक दिन उन्होंने ध्यान में बैठकर सूर्योदय से प्रार्थना की, हे भास्कर,
तेरे प्रकाश से ही संसार जीवित है, किंतु अब तेरे प्रकाश में भी अंधकार बढ़ रहा है। मुझे वह शक्ति दे जिससे मैं मानवता को फिर से ज्ञान का मार्ग दिखा सकूं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्योदय ने उन्हें अपने तेज का अंश प्रदान किया। तब से माँ गायत्री को सूर्य की तेजस्विनी माता कहा गया है। गायत्री माँ ने मानव जाति से कहा, ज्ञान ही जीवन है और अज्ञान ही मृत्यु। जो व्यक्ति प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करता है वह अपने भीतर देवत्व जगाता है। यह मंत्र न केवल शब्द है बल्कि एक चेतना है जो हृदय को पवित्र करती है और आत्मा को प्रकाशित। जो व्यक्ति श्रद्धा से माँ गायत्री का स्मरण करता है उसके जीवन से भय, रोग, दरिद्रता और अंधकार मिट जाता है। माँ उसकी बुद्धि को निर्मल करती है, उसके पथ को प्रकाश देती हैं और उसके हृदय में सतचित आनंद की अनुभूति देती हैं। माँ गायत्री को देवी मात्र नहीं, वह सृष्टि की चेतना, ज्ञान की ज्योति और जीवन की ऊर्जा है। उनका मंत्र समस्त ब्रह्मांड की धड़कन है। वह कहती हैं, हे मनुष्य, तू बाहर ईश्वर को मत खोज, वह तेरे भीतर है, तेरे विचारों, तेरे कर्मों में, तेरे प्रेम में। गायत्री मंत्र का अर्थ। ओम का मतलब परमात्मा का आदि स्वरूप। भू का मतलब पृथ्वी का तत्व, जीवन का आधार। भुवः मतलब मानसिक शक्ति, प्राण। स्वः मतलब आत्मिक ऊर्जा, दिव्यता। तस्त वितुर मतलब उस आदित्य के तेज का हम ध्यान करें। भर्गो देवस्य धीमहि मतलब जो हमारे पापों को नष्ट करे, वह हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर चलाए। माँ गायत्री की उपासना से व्यक्ति न केवल सुख संपन्न होता है बल्कि वह ज्ञान, विवेक और शांति के मार्ग पर चलता है। वह अपने भीतर छिपे देवत्व को पहचानता है। इसलिए कहा गया है, गायत्री मंत्र में वेदों का सार है और माँ गायत्री में समस्त ब्रह्मांड की माँ की करुणा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलो गायत्री माता की जय।